दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक बार हमारा जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है उसमें मान लो एक बार हमारा अकाउंट खुल गया। अब अकाउंट खुलने के बाद इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम कैसे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है ना, उस एप्लीकेशन को कैसे हम एक्टिवेट कर सकते हैं। अब मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि जब हम एक बार इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन पर खुद को रजिस्टर कर लेंगे, उसके बाद आप चाहो तो किसी को भी पैसे भेजो, आप चाहो तो वर्चुअल डेबिट कार्ड उसका यूज करो, यानी 100 प्रकार की जो फैसिलिटीज हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की वो हम इजीली यूज कर सकते हैं घर बैठे बैठे, यानी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से हमारे सारे काम हो जाते हैं। तो अब इस वीडियो में फटाफट से देखते हैं कैसे हम खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। तो साथ साथ मैं आपके साथ कर रहा हूं, आप अपना मोबाइल फोन उठा सकते हो और देख सकते हो कैसे आप घर बैठे बैठे जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है, कैसे आप इस पे खुद को रजिस्टर करके इस एप्लीकेशन को आप एक्टिवेट कर सकते हो। देखो, सबसे पहले आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की जो IPPB मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है ना, ये आपको सबसे पहले इंस्टॉल करनी है। ठीक है जी, ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपको ये एप्लीकेशन ओपन करनी है। एक चीज ध्यान रखना, अगर कई बार क्या होता है पहले से ही आपके फोन में ये एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड होती है, ठीक है, अगर पहले से इंस्टॉल्ड है या आपने कभी पहले इस एप्लीकेशन को यूज किया है तो एक बार इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर लेना और दोबारा से इस एप्लीकेशन को फिर इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, अच्छा, एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। बेसिक ये परमिशंस मांगेगा, तो सारी परमिशंस पे आपको अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक एप्लीकेशन का आपके सामने दिखाई देगा। सबसे पहले यहां पे आपको लॉगिन नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अच्छा जी, लॉगिन नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब अगले पेज पे ये बोल रहे हैं सेलेक्ट मोबाइल नंबर लिंक्ड टू योर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट, यानी अब आपको अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है। तो नीचे आपको चेकबॉक्स को सेलेक्ट करना है, उसके बाद सबसे नीचे स्टार्ट SMS वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक चीज ध्यान रखना, जैसे मान लो मैं अपने इस फोन से कर रहा हूं तो इस फोन के अंदर सिम कार्ड वही डाला होना चाहिए जो मेरा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ लिंक्ड है। मतलब समझ गए, जो मेरा सिम कार्ड, जो मैंने मोबाइल नंबर अपने बैंक अकाउंट के साथ लिंक कराया ना, SMS वेरिफिकेशन के लिए वो सिम कार्ड मेरे इसके अंदर होना ही चाहिए, इस मोबाइल के अंदर जिसके अंदर मैं ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहा हूं। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप सोचो कि OTP आएगा, दूसरे फोन में सिम डला हुआ है, फिर वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यहां नीचे चेकबॉक्स को सिलेक्ट करूंगा, स्टार्ट SMS वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। एक चीज और आप ध्यान रख लेना, जैसे अगले पेज पे ये क्या दिखा रहा है, प्लीज एनेबल मोबाइल डाटा टू प्रोसीड। अगर आप वाईफाई का यूज करके इस एप्लीकेशन को मतलब एक तरह से रजिस्टर करना चाह रहे हो तो नहीं होगा। वाईफाई आपको बंद ही रखना है और आपको अपना जो मोबाइल डाटा है ना उसे ही ऑन करना है। मतलब आपका पर्सनल इंटरनेट चल रहा होना चाहिए, वाईफाई से कनेक्टेड ना हो आपका फोन। ये चीज भी आप ध्यान रख लेना। ठीक है जी, तो यहां पे अगले पेज पे ये SMS भेजेगा वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है जी, तो यहां पे आपको SMS सेंड करना है, फिर ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा और आपका SMS जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। मतलब अगर आपका जो सिम कार्ड इसके अंदर है वो सक्सेसफुली सिम कार्ड हमारा जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है जी, अब अगले पेज पे क्या बोल रहे हैं, रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपको अपना अकाउंट नंबर एंटर करना है, फिर आपको अपनी कस्टमर ID एंटर करनी है, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, नीचे मोबाइल नंबर एंटर करना है। ये सारी डिटेल डालने के बाद नीचे रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। बट प्रॉब्लम क्या है, अब बहुत सारे लोगों को, चलो अकाउंट नंबर तो फिर लोगों को पता होता है, लेकिन कईयों को अकाउंट नंबर भी नहीं पता होता अपना। ठीक है, एग्जैक्टली, वैसे काफी लोगों को पता ही होता है, बट ये जो कस्टमर ID है ये तो 99% लोगों को नहीं पता होती। अब अपना अकाउंट नंबर और कस्टमर ID हम कैसे पता करेंगे, देखो नीचे यहां पे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, क्लिक हेयर टू फाइंड आउट योर अकाउंट एंड CIF डिटेल। अब अगर मान लो आपको आपका अकाउंट नंबर और CIF डिटेल्स नहीं पता, कस्टमर ID, आपकी कस्ट ID नहीं पता, तो इस क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पे आपको जो है क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस दिखेगा। इस पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कर लेना। अब यहां पे क्या लिखा है, बोल रहा है कि जी अगर आपको गेट अकाउंट एंड CIF डिटेल, अगर आपको अपना अकाउंट नंबर और CIF ID चाहिए ना, तो सामने प्रोसेस लिखा हुआ है, बोल रहा है आपको एक SMS भेजना है। उस SMS में क्या लिखना है, लिखना है गेट CIF, फिर स्पेस देना है, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। जैसे अच्छा, ये SMS भेजना कौन से नंबर पे है, यहां पे देखो ऊपर 3-4 बार मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं। ये मोबाइल नंबर YouTube की पॉलिसीज है, आप किसी की पर्सनल डिटेल्स नहीं दिखा सकते, फिर YouTube पे कुछ स्ट्राइक वेक आ जाती है। तो मैंने इसलिए मोबाइल नंबर जो है सारे ब्लर कर दिए हैं, समझ के बात को। बट ये सारे मोबाइल नंबर जब आप अप्लाई करोगे आपको दिख जाएगा, इस मोबाइल नंबर पे आपको ये SMS सेंड करना है। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेके ही बताता हूं, जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ 26 जून 1994 है, तो मेरे को क्या मैसेज भेजना है, मेरे को भेजना है गेट CIF स्पेस
26 यानी मेरी डेट ऑफ बर्थ 26 जून यानी 06 और फिर ईयर 1994। तो मैं क्या भेजूंगा, गेट CIF 26/06/1994। ठीक है, गेट CIF के बाद स्पेस डालना है, फिर 26/06/1994 ये लिख के, ये जो मोबाइल नंबर यहां पे इतने सारे लिखे हैं, इस मोबाइल नंबर पे मेरे को भेज देना है। जैसे मैं इसे भेजूंगा मेरे पास रिवर्ट आ जाएगा 2-4 मिनट के अंदर अंदर कि मेरा अकाउंट नंबर ये है और मेरी CIF ID ये है। काफी बार कस्टमर्स के रिव्यू है ये कि हमें रिवर्ट आता नहीं है, कुछ भी SMS पे रिप्लाई नहीं आता। अब बाय चांस आपको SMS से रिप्लाई नहीं आता तो दोबारा 2 और तरीके अपनी कस्ट ID और ये जानने के लिए अकाउंट नंबर। पहला तो ये है कि नियर बाय पोस्ट ऑफिस ही विजिट कर लो, वहां जाके अपना मोबाइल नंबर बताओगे तो उस मोबाइल नंबर से लिंक जो भी आपका अकाउंट नंबर और CIF ID होगी वो आपको पोस्ट ऑफिस वाले दे देंगे। एक और तरीका यह है कि काफी बार जो आपकी ईमेल ID रजिस्टर्ड होती है ना अकाउंट नंबर के साथ, उस ईमेल ID पर मंथली बेसिस पे आपकी स्टेटमेंट आती रहती है कि आपका बैलेंस इतना है, या जो भी आपने एक्टिविटीज की है वो आपकी स्टेटमेंट आती रहती है। उस स्टेटमेंट के अंदर भी आपको अकाउंट नंबर और CIF ID मिल जाती है। जैसे मैं यहां पे अपनी ईमेल ID खोल रहा हूं और ईमेल ID खोलते ही मैं यहां पे ऊपर IPPB सर्च कर रहा हूं। ठीक है, तो काफी सारी स्टेटमेंट आ गई, कोई भी मेल ID आप खोल सकते हो। जैसे मैंने मान लो ये खोल ली। अब इसके नीचे देखो, ये मेल खोलने के बाद सबसे नीचे आ जाओ, एक PDF अटैच्ड है, इस PDF को ओपन करो। अब इस PDF को ओपन करने के लिए भी एक पासवर्ड होता है। ये पासवर्ड क्या होता है, देखो यहां पे इन्होंने बना के दे भी रखा है। ये पासवर्ड होता है, जैसे मेरा नाम है अंकित मदान, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 जून 1994, तो मेरा पासवर्ड क्या होगा, अंकित, यानी मेरे नाम के पहले जो 4 अक्षर है ANKI। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद मेरी डेट ऑफ बर्थ, अब मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 जून 1994, तो 2606, अब पूरा 1994 नहीं आएगा, सिर्फ लास्ट का 94 आ जाएगा। तो मेरा पासवर्ड बनेगा ANKI, यानी 4 अक्षर पहले मेरे नाम के, फिर 260694, ये मेरा पासवर्ड बन जाएगा। और फिर ये वाली जो मेरी फाइल है, यहां पे मैं ये पासवर्ड डाल के इस फाइल को ओपन कर लूंगा। इसको थोड़ा सा मैं जूम करूंगा ना स्टेटमेंट को, तो यहां पे देखो बड़ा बड़ा क्या लिखा हुआ है कि आपका अकाउंट नंबर भी लिखा हुआ है और आपकी कस्टमर ID भी लिखी हुई है। तो मुझे मेरा अकाउंट नंबर भी मिल गया, मुझे मेरी कस्ट ID भी मिल गई। ठीक है जी, तो ये सिंपल सी चीज थी। अच्छा, एक चीज और है, दोबारा अब हम इसी पेज पे आ जाएंगे, तो मेरे को अकाउंट नंबर भी पता चल गया, कस्ट ID भी पता चल गई, डेट ऑफ बर्थ अपनी डाल दूंगा, रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर अकाउंट के साथ वो डाल दूंगा। उसके बाद सबसे नीचे रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। फिर अगले पेज पे बोल रहे कि जी आप अपना अब MPIN सेट कर लो। ठीक है जी, MPIN 4 अंकों का एक पासवर्ड है। ठीक है, MPIN का मतलब है कि जैसे ही जब आप मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन करोगे तो यही 4 अंकों का पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करना है। तो यहां मैं कोई भी 4 अंक का पासवर्ड सेट कर लेता हूं, नीचे उस पासवर्ड को री एंटर कर देता हूं। उसके बाद सबसे नीचे फिर मैं रजिस्टर MPIN पे क्लिक करूंगा। अब अगले पेज पे बोल रहे कि कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं, ये आप सेलेक्ट कर लो। सिक्योरिटी क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये कुछ एक क्वेश्चन है, उसके आपको जवाब देने हैं। इन केस कल को आप अपना MPIN भी भूल जाते हो लॉगिन करने के लिए, तो ये आपसे ये सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ लेगा, जो अभी आप जवाब डालोगे वो जवाब डाल दोगे तब भी आप लॉगिन कर जाओगे। तो सिंपल से हैं, 3-4 सिक्योरिटी क्वेश्चन है। जैसे पहला बोल रहा है व्हाट इज द प्लेस ऑफ योर बर्थ। ठीक है, तो आप कुछ भी सेलेक्ट करके ये सारे क्वेश्चन आंसर आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये करने के बाद आप क्या बोलते हैं, सब कुछ कर दोगे ना, तो नीचे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP आएगा, वो OTP आपको एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अब आपको लॉगिन करना है ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में, तो उसके लिए आप अपना MPIN डालोगे। ठीक है जी, MPIN डालने के बाद आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की जो एप्लीकेशन है मोबाइल बैंकिंग, उसमें लॉगिन कर जाओगे। देखो सबसे ऊपर यहाँ पे मेरा नाम दिख रहा है, हाय अंकित मदान। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखोगे मेरा सेविंग्स अकाउंट नंबर दिख रहा है, क्रॉस लास्ट के 4 अंक दिख रहे हैं 6840। उसके बाद नीचे मेरा अवेलेबल बैलेंस, मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूं आई के ऊपर, तो यहाँ पे देखो 5204 रुपए अवेलेबल बैलेंस दिखा रहा है। अच्छा, अब उसके बाद नीचे बहुत सारे ऑप्शंस है, आप किसी को पैसा भेजना चाहो, कुछ भी करना चाहो इस एप्लीकेशन से कर सकते हो। अच्छा, एक चीज और है, जैसे अब इसको मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करूंगा, माई सर्विस सेक्शन में मान लो जो आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड है, रुपए कार्ड, वो देखना है, तो यहाँ रुपए डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। उसके बाद आपको यहाँ वर्चुअल डेबिट कार्ड नंबर वगैरह सब कुछ दिखाई देगा। यहां से अगर आप चाहो तो ऑनलाइन कुछ शॉपिंग करनी है तो वो कर सकते हो, यानी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से आप सारे के सारे काम कर सकते हो। अच्छा, एक चीज और है, अब काफी लोग इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट खोलते हैं, लेकिन ये एक पेमेंट बैंक है। समझ के बात को, आपने अकाउंट तो खोल लिया, अच्छी बात है, लेकिन भारत में जो 6 पेमेंट बैंक्स है ना, उनकी एक लिमिटेशन है। आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे 2 लाख रुपए से ज्यादा बैलेंस अपने अकाउंट में नहीं रख सकते। तो एक लिमिटेशंस है पेमेंट बैंक की, जितने भी, जैसे आपका पेटीएम पेमेंट बैंक, चलो वो तो RBI की मतलब रिस्ट्रिक्शन के बाद ओवरऑल बंद ही हो गया। ठीक है, एयरटेल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, NSDL पेमेंट बैंक, जितने भी पेमेंट बैंक है ना आपके,
इनकी लिमिटेशन, ये 2 लाख से ज़्यादा बैलेंस नहीं रख सकते, ना ये क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते, ना ये लोन्स दे सकते, तो लिमिटेशन है। बट अगर आप चाहते हो कि आप एक अच्छा सा जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवाना चाहते हो ना, तो आज की डेट में कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट काफ़ी अच्छा है। उसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो भी बना रखी है, अगर आप अपनी नॉलेज के लिए चाहो तो वो इस वीडियो के बाद वीडियो देख सकते हो। अगर आपको लगता है आपको ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है तो आप उस वीडियो को इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है। एंड स्क्रीन पे वो वीडियो लगा दूंगा, अगर चाहिए तो वो वीडियो देख के, अदरवाइज नॉलेज के लिए भी वो वीडियो देख सकते हो। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। अगर ये वीडियो जरा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।